राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में टोंक से विधायक सचिन पायलट को आप सभी जानते हैं। जनता और युवाओं के बीच में उनका कितना क्रेज है, ये आप किसी से छुपा नहीं है। हम आज बात करने वाले हैं फिलहाल राजस्थान में आगामी समय में बजट सत्र पेश होने वाला है और साथ में चुनावी साल भी है। आखिर बजट सत्र से पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री फील्ड में उतरेंगे और अपने समर्थक विधायकों के क्षेत्र में जाकर के जनसभा करेंगे, किसानों का महासम्मेलन करेंगे। आखिर ये सचिन पायलट क्यों कर रहे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी हरिनाम के साथ कि आखिर वो इस समय क्यों फील्ड में उतर रहे हैं और अपने जन समर्थन जो उनके क्षेत्र के विधायक हैं, उनके समर्थन में जो विधायक हैं, उनके वहाँ पर जाकर के जनसभाएं आखिर वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर रौनक अगर चर्चा किया जाए पायलट को लेके, तो पायलट को ये आभास हो चुका है कि राजस्थान में बदलाव ना के बराबर है, बदलाव होगा भी नहीं। क्योंकि अगर बदलाव की अगर बात किया जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत पायलट गुट के नेताओं के ऊपर हावी हुए थे, आपने रौनक ये भी देखा था जिस तरह से पायलट के जो समर्थक थे अलग अलग विचारों को लेके, जब 25 सितंबर का दिन आपको याद होगा, 25 सितंबर पर जब कांग्रेस में एक बगावत का समय आया था, जब गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई थी, तो एक साथ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। तो उन सबको कहीं न कहीं देखते हुए अभी आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से गुजर के गई है। तो ये भी देखा गया था कि जो चर्चा थे गलियारों में कि ये देखा जा रहा था कि राजस्थान में बदलाव निश्चित ही है। निश्चित को देखते हुए तो ये देखा गया कि राजस्थान में जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, राजस्थान में बदलाव होगा। उन्हीं के बीच में ये भी देखा है जो नए प्रभारी रंधावा जी आए हैं, वो भी अभी मीटिंग भी बुलाए थे। मीटिंग को देखते हुए जिस तरह के 29 दिसंबर को वॉर रूम में मीटिंग हुआ था, उसमें देखा गया था कि पायलट उस मीटिंग में नहीं आए थे। कहीं न कहीं प्रभारी की जो कमजोरियां हैं, कमजोरियां भी खुल के सामने नज़र आती है। तो उन्हीं सब के बीच में पायलट जो है, पायलट अपना शक्ति प्रदर्शन जो दिखाने की तैयारी है, उनको आभास हो चुका है कि राजस्थान में कोई बदलाव नहीं होगा। आपने बात करी कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आई, प्रभारी राजस्थान में आए और ठीक करने की कोशिश करी। उससे पहले भी केसी वेणुगोपाल राजस्थान में आए थे और ठीक करने की कोशिश की थी और गाड़ी पटरी पर आई भी थी। तो क्या ये माने कि पायलट केवल अपने ही समर्थक जो उनके नेता हैं, उनके ही क्षेत्र में जाकर की जनसभा आखिर वो क्यों कर रही हैं? उसके अलावा क्योंकि उनका हमेशा रहा है कि पार्टी को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन वो बाकी और विधायक हैं जो गहलोत के समर्थक हैं, उनके वहाँ पर जाकर जनसभाएं ना करके केवल वो अपने समर्थक नेता हैं वहाँ पर ही जनसभाएं कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर रौनक इसमें चर्चा किया जाए तो पायलट को लेके अगर देखा जाए, सबसे पहला उनका जो पायलट का अगर देखा जाए जो जनसभा है, जो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बात आ रही है, तो एक किसान आंदोलन के रूप में लेके किया जा रहा है। अगर उनका देखा जाए तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उनका जो पहला जनसभा होगा वो झुंझुनू के अंदर गुड़ा क्षेत्र में होगा, जो कहा जा सकता है कि जो भाजपा से नेता आए हुए हैं, जो इस समय वर्तमान में राज्य मंत्री भी हैं, राजेंद्र गुड़ा की बात की जा सकती है। राजेंद्र गुड़ा के क्षेत्र से वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। शक्ति प्रदर्शन दिखाने के अलावा अगर वो देखा जा रहा है जिस तरह से उनके समर्थक जो विधायक है, चाहे वो खिलाड़ी लाल भैरवा की बात किया जाए या इंदिराज गुर्जर की बात किया जाए, राकेश पारिक की बात किया जाए, उनके क्षेत्र में जाके जो शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बात है वो दिखाना चाहते हैं कि एक कहा जाता है कि पायलट एक युवा नेता है। युवा नेता को देखते जिस तरह से वो युवा नेता है, उनका युवा नेता को देखते हुए जो क्रेज है लोगों में, जो युवा नेता को देखते हुए क्रेज है, कहीं ना कहीं उस क्रेज को बरकरार रखने के लिए जो जनता के बीच में दिखाने की प्रक्रिया है वो देखा जाएगा। और ये भी आला कमान की बात किया जाए, आला कमान को दिखाना चाहता है कि अभी भी हमारा क्रेज कम नहीं हुआ है। तो आने वाले 2023 का जो चुनाव है, बिना उनके मुमकिन नहीं है कि जीतने की प्रक्रिया। आपने बात करी ताकत की, तो 90 वर्सेस 10 से 15 का क्या रेशो निकलेगा फिर? अगर रेसों की बात किया जाए तो शक्ति प्रदर्शन पायलट ने पहले भी दिखा दिया है, अब भी दिखाने की बात जो प्रक्रिया जो सामने आ रहा है। अब जिस तरह से उनका टोंक का विधायक हैं, जो टोंक में देखा गया था, तो जिस तरफ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ तो पायलट को सभी ने देखा कि राहुल गांधी से साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दिन भी न रुके न थके, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं। कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए अगर वहीं गुटों की बात किया जाए तो जिस तरह से जो हावी हो रहे थे गहलोत गुट के ऊपर, जो
अगर बात करें, चाहे इंद्राज गुर्जर की बात किया जाए, चाहे राजेंद्र गुड़ा की बात करें, सबसे अहम जो माना जा रहा है दिव्या मदेरणा की जो बात सामने आ रही है। जो दिव्या मदेरणा है, जो जोधपुर क्षेत्र से आती हैं, वो भी हमेशा से आला कमान का लेके अलाप जापती रहती थी। अब उनको भी ये एहसास हो चुका है कि आने वाले 2023 में अगर टिकट लेना है, शांतिपूर्वक बना के बैठ जाए। या गहलोत गुट की बात किया जाए, चाहे पायलट गुट की बात किया, एक दूसरे पे छींटाकशी करने का काम बंद कर दिया गया है। सब अपने अपने क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया कर चुके हैं। अपने क्षेत्र में अब कितना काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो जनता के बीच में दिखाने की प्रक्रिया किया जा रहा है। तो उसी तरह अब पायलट को भी ये आभास हो चुका है कि अब शक्ति प्रदर्शन दिखा के आला कमान को दिखाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये भी देखा जाता है, जब चुनाव का टाइम आता है, टिकटों का बंटवारा की बात की जाती है, तो कहीं न कहीं ये भी एक एहसास हो रहा है कि ये आला कमान को दिखा के हो सकता है कि वापस से जो पायलट को जो प्रदेश अध्यक्ष के पद दिया गया है, कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष का पद हो सकता है कि उनको ऑफ़र किया जाए। आला कमान कहीं न कहीं एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। मगर ये देखा जाए कि आला कमान का ये भी देखा, जिस तरह से सबसे कमज़ोरी की बात किया जाए, तो चाहे पायलट गुट की बात किया, चाहे गहलोत गुट की बात की, जो कमज़ोरी सामने आती है वो प्रभारी की आती है। क्योंकि प्रभारी की ठीक है, प्रभारी की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकली है और वो ये सीख लेकर गए हैं कि अगर सरकार दोबारा बनानी है तो एकजुटता बेहद ज़रूरी है। लेकिन उनकी यात्रा निकलने के बाद में फिर से छींटाकशी के दौर है, जो बयानबाजी का दौर है, वो शुरू हो गया। बिल्कुल, अगर बयानबाजी की बात किया जाए, तो जिस दिन अगर रंधावा की बात करें, 2 दिन पहले जिस तरह से ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट निकले हैं, जी अगर ब्लॉक अध्यक्ष की जो लिस्ट निकले हैं, जो 400 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उसमें अभी भी 165 ऐसे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। अगर उनमें भी माना जाए तो जातिगत समीकरण के हिसाब से ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर उसमें देखा जाए, सबसे बड़ा अगर बात किया जाए, गहलोत गुट के नेताओं का दबदबा बना हुआ है। उन्हीं के बीच में सबसे कमज़ोरी की बात करें, तो कमज़ोरी नेताओं की बात करें, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो कमज़ोरी की बात है। कई ऐसे नेता भी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं। जैसे जयपुर जिला अध्यक्ष की बात करें, तो इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, जो अभी भी वो जिला अध्यक्ष के 2 पदों पे हैं। आज वो राज्य मंत्री भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं। कहीं न कहीं उनको भी हटाने की प्रक्रिया, कोई नए अध्यक्ष बनाने की बात आ रही है। और कमज़ोरी की जो बात सामने आती है, तो जैसे अविनाश पांडे की बात करें, जब 2018 का चुनाव हुआ तो अविनाश पांडे थे। उनके बाद अगर बात किया जाए, अविनाश पांडे के बाद दूसरे प्रभारी आए, उसके बाद तीसरे प्रभारी आए। तो कहीं न कहीं प्रभारियों में कमज़ोरी को देखते हुए जिस तरह से रंधावा ने साफ स्पष्ट किया कि अशोक गहलोत को भी निर्देश दिया कि आपको सख्ती से पेश आना पड़ेगा। कहीं न कमज़ोरी देखते हुए कहीं न कहीं ये कमज़ोरी सामने खुल के आ रही है। उसी का फ़ायदा जो नेता हैं वो उठा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से कमज़ोरी है जो निकल कर सामने आ रही है, उसका फ़ायदा मंत्री उठा रहे हैं। ये बात हमारे सहयोगी ने बताई और साथ में ये भी बताया कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकली है और उसके अंदर जो सीख राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को दी है, शायद वो सीख दोनों नेताओं ने अपने जहन में नहीं उतारी है। इसी कारण से यात्रा निकलने के बाद प्रदेश में एक बार फिर तनातनी देखने को मिल रही है। हर कोई अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने में लगा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र जायसवाल के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी।